नमस्कार माय फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता संजय गड़ाई व्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 हो रहे हैं और जब तक छुट्टियाँ हैं तब तक मेरी बल्ले ही बल्ले है क्योंकि वैसे मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था और अब उठती हूँ मैं सुबह 6 सवा 6 के बीच में। मतलब कि बाहर 6:15 बजे तक हमारे यहाँ धूप भी निकल आती है थोड़ी थोड़ी सी, तब उठती हूँ। और यहाँ पे उठ के अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। मतलब बनाना क्या, जैसे कल शिवाय का बर्थडे था तो चाउमीन की एक पूरी प्लेट बच गई थी और डोसा 2 डोसे बच गए थे तो मैंने वो रख दिए थे फ्रिज में। तो डोसा जैसे मैंने गरम किया ना, तो मतलब जैसे फ्रिज में रखा तो सूख गया था और गरम किया, गरम करने के बाद भी ये मतलब सॉफ्ट नहीं हुआ था तो ये नहीं खाया हमने। चाउमीन सही पड़ी थी तो वो मैंने गरम कर ली। हाँ मुझे पता है चाउमीन भाई मैदे की होती है, सुबह सुबह भाई बच्चों को खिलाओ नुकसान करते हैं, लेकिन कभी कभी चलता है तो इसलिए मैंने गरम कर ली एक प्लेट। वो सही रखी थी, गरम करने के बाद भी सही लग रही थी। और सांभर इतना सारा बचा हुआ था, बाकी सारा सामान जो भी बचा था सांभर चटनियाँ वगैरह सब कुछ मैंने फेंक दिया था क्योंकि वो पता नहीं कितने दिन की, सुबह की या 11 दिन की पहले की भी बनी होती होंगी तो इसलिए वो फेंक दिया। तो डोसा यहाँ पे मैंने गर्म करने की कोशिश करी लेकिन ये अच्छा नहीं लगा किसी को, तो हम में से किसी ने भी नहीं खाया। बस हमने चाउमीन से कर लिया नाश्ता क्योंकि चाउमीन भी एक प्लेट काफ़ी होती है और साथ में चाय थी। और सब्जी भी मैंने यहाँ पे सुबह ही अभी चढ़ा दी थी कि साथ के साथ में अभी जैसे नाश्ता करने के बाद मैंने सब्जी भी चढ़ा दी थी, वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है। तो ये मुझे मना कर रहे थे कि मैं इनसे कह रही थी कि डोसा ना मतलब जैसे कि वो हो गया था, ठंडा हो गया है तो सूखा पड़ा है, तो ये मुझे मना कर रहे हैं कि रहने दो, गरम मत करो इसे। तो फिर मैंने गैस कर दिया बंद और फिर इन्होंने छानी चाय कि चाय मैंने चढ़ा दी थी, ये सिर्फ छानने का काम कर रहे हैं। और जब से मेरी छुट्टियां चल रही हैं ना तो इनकी भी मौज हो रही है, नहीं तो सुबह इनको भी बहुत सारा काम करवाना पड़ता था, मेरी हेल्प करवानी, जैसे चाय बनाने में, चद्दर सही करने में और सामान सेट करने में, इन सारी चीज़ों में इनको मेरी हेल्प करवानी पड़ती थी। तो अभी ये सारा काम मैं खुद कर लेती हूँ तो इनकी भी मौज हो रही है। अपने ये भी लेट उठते नहीं तो मैं इनको, जैसे अगर मैं 4 बजे उठ रही हूँ तो 5:30 बजे तक किचन का काम निपटाने के बाद मैं इनको भी खड़ा कर देती थी कि आपका काम रह रहा है पेंडिंग, आप ये काम कर लो। तो चलिए, हेलो गाइस, तो अभी मतलब छुट्टियां चल रही हैं जैसे कि आप सभी को पता है। तो अब इस छुट्टियों में मैं अपने जितने भी पेंडिंग काम है ना वो सारे निपटा रही हूँ। पहले तो ये था कि एमए के पेपर देने थे मुझे, लेकिन वो तो अब कैंसिल ही हो गए हैं, तो अब वो नहीं हो रहे। तो मैंने सोचा जो मेरा पेंडिंग काम है वो ही निपटा लूँ मैं। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी ननंद दे के गई थी, ये एक टॉप दे के गई थी सिलने के लिए, जो कि मैंने सिला नहीं था। ये लगा लो कि 6 महीने हो गए ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लगा। तो अब मैंने सोचा इसे सिल दूँ, आएंगी तो वो लेके जाएंगी। तो अभी ये लगभग सिल चुका है, मतलब थोड़ा सा ही रह गया है और अभी सिल के मैं आपको दिखाती हूँ। और बाकी कुछ कपड़े से जैसे कि मेरी ये प्लाजो हो गए, पैंट हो गए या कुछ कुर्ते हो गए, उनकी फिटिंग करनी है। प्लाजो पैंट तो थोड़े बहुत उधड़ गए हैं, उन कपड़ों को मैंने सोचा सेट कर दूं। तो पहले आपको ये टॉप में सिल के दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने ये सिला है, फिर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये देखिए गाइस, मेरा टॉप सिल के हो चुका है तैयार। ये कुर्ता नहीं है, एक टॉप है जिसकी ये मैंने अम्ब्रेला टाइप की, मतलब इसमें ना कपड़ा कम था, ये और भी अम्ब्रेला बन सकती थी। अम्ब्रेला टाइप की इस तरह की लूज़ वाली बाजू होती है ना, वो वाली स्लीव्स रखी हैं मैंने इसकी, ये देखिए। और गला मैंने इसका सिंपल बनाया है, ये देखिए सिलाई लगा दी है इसके ऊपर। और नीचे से मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है, जो इसका पीछे का हिस्सा है वो थोड़ा सा बड़ा है और ये वाला थोड़ा सा इसका कम है, मतलब छोटा हिस्सा है। यहाँ पे इसकी अभी ना ये मतलब थोड़ा बड़ा करके रखा है मैंने, पहन के देखेगी साइज उसके अकॉर्डिंग, मतलब इतना इतना होगा ये, इतना हो के यहाँ पे इसकी
पीको नीचे करवानी है, नीचे इसे मोड़ना नहीं है, इसकी इंटरलॉक मतलब पीको होगी इसकी, तो इसलिए इसे नीचे से छोड़ दिया है। और ये वाला टॉप मैंने सिला है इस वाले टॉप को देखकर, उसने ये वाला टॉप भिजवाया था मेरे पास कि इस वाले टॉप को देखकर मुझे ये सिलना है। ये एक्चुअली मैंने ना एक साथ इन दोनों को बांध के रख दिया था, 6 महीने से ऐसे ही बंधा पड़ा था ये, तो ये सारा ये मुस गया, मतलब कि पूरा वो हो गए, इसमें सलवट्टे से पड़ गए। तो आप किसी भी जैसे कि सूट, अगर आपको थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग आती है, मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ स्टिचिंग में, लेकिन हाँ मेरे हाथ में, कि हाथ का भी फ़र्क होता है ना, मेरे हाथ में फिनिशिंग है, मतलब जो भी सिलाई करती हूँ मैं ना उसमें फिनिशिंग बहुत आती है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, तो ये फिनिशिंग बहुत आती है। तो आप अगर कोई भी स्टिचिंग अगर आपको आती है, तो कोई भी आप डिज़ाइन सिलना चाहते हो, तो उसको इस तरीके से ऊपर रख के अच्छे से आप उसे मतलब रख के पूरा काट के और उस डिज़ाइन को देख के उस तरीके से आराम से बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी मैं बनाने को तो बहुत कुछ सिल सकती हूँ, लेकिन मेरे पास ना एक्चुअली टाइम नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है, जॉब पर जाना, बच्चों को देखना, घर देखना, बहुत सारा काम हो जाता है, तो इसलिए मैं कर नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको रख के दिखाती हूँ। मैंने इस तरीके से इसको ऊपर रख के इस तरीके से इसकी कटिंग करी है, और कटिंग इसकी बिल्कुल परफेक्ट बैठी है, मतलब जो इसकी चौड़ाई वगैरह सब कुछ। बस इसकी ना बाजुओं में थोड़ा सा कपड़ा कम रह गया था, जो उस टी शर्ट की बाजू है जो मैंने तय करके रखी है, वो थोड़ी सी और ढीली हैं, अम्ब्रेला कट में है, लेकिन इसकी थोड़ी सी कम है क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा कम था। ये जो रेड वाला मतलब अंदर वाला प्लेन वाला कपड़ा है, ये तो था बहुत सारा, लेकिन जो नेट वाला कपड़ा था ना, ये कम पड़ गया था, क्योंकि बाजुओं में भी यही लगना था। तो यहाँ पे मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये मैंने सिला है। मैं थोड़ी सी पतली हूँ, वो जो मेरी ननद है वो थोड़ी सी हेल्दी है मेरे से, तो मैंने कुर्ते के ऊपर से भी पहना हुआ है ये। तो ये देखिए इस तरीके से ये मतलब वो पहनेगी ना, तो जब फिटिंग आएगी इसकी ऊपर से तो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। और बाजू ये देखिए इतनी लूज़ मैंने अम्ब्रेला टाइप की बनाई है इसकी बाजू, और ये देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है। और उसको ना यहाँ तक, जैसे मैंने हाथ लगा रही हूँ ना, यहाँ तक बैठाएगी वो उसे, और अपने हाइट के अकॉर्डिंग उसकी जो मतलब पीको है वो करवा लेगी नीचे से, इसलिए मैंने कपड़ा बहुत ज़्यादा छोड़ दिया है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये टॉप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, मतलब थोड़ी बहुत इतना तो सिलना आना ही चाहिए। और यहाँ पे फिर ये जो कुर्ते में लाई थी, ये मतलब कि वो नहीं है कि पूरी फिटिंग एक होती है ना कि पूरी काट के वो करके करना है, उस तरीके से नहीं करनी थी। जब मैं लाई थी, जैसे कि मेरा मीडियम साइज है, लाई थी तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग बैठ रही थी इनकी, लेकिन क्या हुआ कि एक दो बार पहनने के बाद धुलाई करते, जैसे वो वाला कॉटन नहीं है, पतले वाला कॉटन जो गर्मियों के हिसाब से लिया था मैंने, तो ये खुल गए कुर्ते, मतलब इतने लूज़ हो गए कि जैसे हैंगर पे कपड़े टंगे हुए हों। तो पीछे से मतलब पीठ की तरफ से तो ऐसे लूज़ दिखते थे, पता नहीं कितने ही लूज़ हैं, कि मैं अपने साइज से पता नहीं डबल ले आई क्या किया। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको ना इनके ऊपर सिलाई लगा देती हूँ, इनकी फिटिंग कर लेती हूँ, और साथ ही साथ छोटे पुटर वाले छोटे मोटे काम हैं जो ये निपटा देती हूँ। फिर कल से बच्चों का हॉलीडे होमवर्क स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे हमारा एक ये बेनिफिट होता है कि अगर हमें थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है ना, तो हमें अपनी जैसे छोटे मोटे जैसे फिटिंग करना, या कुछ चीज़ उधड़ गई है उसे सिलना, या मतलब होता है ना कि छोटी बड़ी कोई चीज़ हो जाती है तो उसे कटिंग करके खुद से कर लेना। अगर परफेक्ट नहीं कर पाते हम अपने सूट को, जैसे परफेक्टली सिलना वो नहीं कर पाते, तो ये छोटे मोटे काम हम आराम से कर लेते हैं। और आजकल आपको पता है सिलाई कितनी महंगी हो रही है। हमारे यहाँ फिटिंग करवाने के लिए, अगर आप कुछ सिलाया कुर्ता लाते हो, उसकी फिटिंग करवाने के लिए भी देते हो ना, तो उसका भी 100-150 रुपये ले लेते हैं कम से कम। तो अगर ये छोटे मोटे काम हम खुद से कर लें, तो सोचो कितना बेनिफिट होता है। और अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम दे के आते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर कोई ना कोई कमी निकलती है उनके अंदर से कि ये चीज़ टाइट हो गई, यहाँ से लूज हो गई। अगर खुद से हमें करनी है तो हम अपने अकॉर्डिंग वो फिटिंग कर लेते हैं, और मतलब एक होता है ना अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, और हमें फिर वो चीज़ पसंद भी आने लग जाती है। खुद से किया हुआ काम या दूसरों से करवाए हुए काम में बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर औरत को थोड़ी बहुत स्टिचिंग आनी चाहिए, लड़कियों को सीख लेनी चाहिए थोड़ी बहुत स्टिचिंग। तो यहाँ पे मतलब हम खुद कर सकते हैं ना। अब क्या होता है कि कभी कभी हमें जाना होता है कि हम कपड़े लेके आते हैं, हम टेलर को देने जाते हैं, तो वो कहता है नहीं ये अभी टाइम नहीं है मेरे पास, 1 दिन बाद मिलेगा, 2 दिन बाद मिलेगा। तो हमें ऐसे जैसे सीज़न टाइम होता है या कोई फेस्टिवल्स होते हैं, तो मतलब उस टाइम पे ना टेलर बहुत बिजी रहते हैं, और फिर वो अगर आप कहते हैं ना जल्दी मांगते हो तो उस चीज़ की फिर वो फ़ायदा भी उठाते हैं उसका, फिर सिलाई भी ज़्यादा लेते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि अगर आप जल्दी इमरजेंसी में सिलवाओगे तो इसकी सिलाई भी ज़्यादा लगेगी। तो इस तरीके से होता है।
और बाकी अगर आप में सिलना नहीं आता तो स्टिचिंग तो कम से कम आनी ही चाहिए। तो यहाँ पे एक कुर्ता हो गया मेरा स्टिच। अब मैं यहाँ पे दूसरा कर रही हूँ। और जैसे प्लाजो ना, ये जैसे सिले सिलाई प्लाजो हम लाते हैं तो वो भी मतलब उधड़ गए, वो उनका क्या होता है कच्ची सिलाई लगी होती है, वो भी उधड़ गए, तो वो भी मुझे सिलना है यहाँ पे। तो मैंने सोचा पहले इनकी सिलाई लगा के, बाकी सारे कपड़े तो मैंने कर दिए थे प्रेस। आज जितने भी कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे प्रेस करने वाले, वो सारे कर दिए। तो मैंने सोचा इनको सिलाई लगा के फिर प्रेस करूँगी। और इनकी एक शर्ट थी, उनके बटन टूटा हुआ था और वो बटन भी नहीं मिला मुझे। अब देखती हूँ कहाँ से वो बटन इनकी शर्ट में से ही कोई निकाल के फिर वो लगाऊंगी। मतलब ये मशीन का काम एक मुझे ना आलस बहुत आती है करने में, इतनी आलस आती है कि पूछो मत। लेकिन जब लेके बैठती हूँ तो सारा काम फिर एक साथ कर कंप्लीट करके ही छोड़ती हूँ, फिर पेंडिंग नहीं छोड़ती कोई भी काम। हाँ ऐसे होता है कि कभी जब टाइम नहीं होता, अभी ज़्यादा टाइम हो गया तो मशीन रखनी पड़ती है, नहीं तो जो काम मुझे दिखता है ना वो साथ के साथ निपटा ही देती हूँ। भाई मशीन लेके बैठी हुई हूँ तो कर ही दूँ, बस एक बार मशीन उठाने की देर है, उठा लेती हूँ तो फिर निपटा लेती हूँ सारा काम। और सबसे बड़ी टेंशन अभी ये हो रही है मुझे कि बच्चों का ना हॉलीडे होमवर्क अभी कुछ भी नहीं हुआ है। इनका हॉलीडे होमवर्क, इनको मैं कहते रहती हूँ काम कर लो, अपना काम कर लो, लेकिन ये करते ही नहीं है। जब तक पिटेंगे नहीं ना तब तक करेंगे नहीं ये काम, कितना भी कह लो इनको। इनकी ये हैबिट है कि जब तक एक आध चांटा नहीं खाता है ना तब तक पढ़ाई करते नहीं। तो अब मैं मुंह से इतने दिनों से कह रही हूँ कि काम कंप्लीट कर लो, लेकिन इनका फिर से भी नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कल से फिर इनका हॉलीडे होमवर्क स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने फिटिंग करी, हम फिटिंग करते हैं तो कुर्ता साइडों से ना खिंच जाता है, तो मैंने वहाँ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा काट लिया है। इस वाले कुर्ते में ये भी खिंच रहा था तो मैंने सोचा यहाँ से भी थोड़ा सा काट लूँ, फिर फिनिशिंग सही आ जाती है फिटिंग की। सर गर्मियों में क्या होता है कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना, कॉटन के कुर्ते, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी जो वर्क वाले या सिल्क वाले और किसी टाइप के ये तो पहने नहीं जाते। तो अभी मैंने सोचा इनको सही कर लूँ, क्योंकि अब हमें 16 तारीख से स्कूल जाना है। तो उसमें हमें मतलब यूनिफॉर्म तो पहन के नहीं जानी, सूट ही पहन के जाना है, और इतनी गर्मी पड़ रही है और कोई सूट पहने नहीं जाएंगे। तो मैंने सोचा कि यही सही कर देती हूँ मैं।